जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों हो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज जो हम देखने वाले हैं वो जो है हम लोग का त्रिकोणमिति चैप्टर का आज टोटल जितना भी फॉर्मूला है वो सब हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से देखेंगे और ट्रिक से हम लोग क्या करेंगे उसको याद भी करते जाएंगे, क्योंकि रट के याद करना हमको नहीं लगता है कि पॉसिबल है। इसीलिए कोई भी चीज अगर उसमें ट्रिक लग जाए तो याद करने का मजा ही और अंदाज ही अलग होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, आज जो गुरुजी हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर का जो कि चैप्टर नंबर 8 है, इसका हम लोग आज टोटल फॉर्मूला देखेंगे, क्योंकि इसमें जो है टोटल 15 नंबर 10 से 15 नंबर जो है सिर्फ फॉर्मूला से रहता है। तो दोस्तों आज हम जैसे ही फॉर्मूला को बढ़िया से कवर कर लेंगे तो दोस्तों हम लोग का जो है 15 नंबर मुट्ठी में आ जाएगा। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने फॉर्मूले की ओर। तो दोस्तों एक नंबर जो फॉर्मूला है, पहला नंबर गुरुजी, एक नंबर जो फॉर्मूला आएगा, एक नंबर में भी ए बी सी, उसके बाद डी ई एफ। एक नंबर हम लोग 6 फार्मूला को देखने वाले हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है साइन थीटा। साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो पी बटे एच होता है। गुरुजी इसमें पी क्या है और एच क्या है, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि गुरुजी पी और एच क्या होता है। ये मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, ये कैसा त्रिभुज है, तो ये जो है एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, तो ये जो है एक समकोण त्रिभुज है जिसका कि ये वाला कोण जो है 90 डिग्री है और ये जो है थीटा है। तो गुरुजी जो सीधा रहता है, मतलब जो लंब रहेगा, जो सामने का वाले भुजा जो होता है वो जो क्या कहलाता है, तो वो ही हम लोग का लंब कहलाता है। लंब को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं और उसको पी से दर्शाते हैं। उसी तरह से दोस्तों ये जो नीचे वाला जो आधार है, हम लोग बोलते हैं कि सर नीचे वाला जो घर उर बनाते हैं, तो आप लोग के पापा या मम्मी बोलते होंगे कि नीचे वाला जो आधार जो बेस है उसको मजबूत रखना है ताकि हम लोग का जो घर है वो कभी टूटे नहीं। तो नीचे वाला जो गुरुजी हम लोग का ये आधार कहलाएगा, ये मेरा आधार कहलाएगा, जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। इसको हम बेस भी बोल सकते हैं। तो हम लोग अब ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो भुजा है, ये वाला हम लोग का कर्ण कहलाएगा। ये हम लोग का कर्ण कहलाएगा और इसको हम एच से डिनोट करते हैं और इसको हम हाइपोटेनियस भी बोलते हैं। तो गुरुजी जो कोण के सामने वाले भुजा होगा वो लंब होगा और नीचे वाला आधार होगा और ये सबसे जो बड़ी भुजा होगा वो हम लोग का कर्ण कहलाएगा। तो दोस्तों हम लोग जो साइन थीटा का जो फॉर्मूला लिखे पी बटे एच, तो कहां से आया, तो ये जो है साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण होता है। लंब को हम लोग पी से लिखते हैं और कर्ण को जो है एच से लिखते हैं। तो दोस्तों आई होप कि साइन थीटा का फॉर्मूला आप लोग को पता चल गया होगा। और दोस्तों अगर हम कॉस का लिखना चाहे, किसका गुरुजी, कॉस थीटा का, कॉस थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का बी बटे एच आ जाएगा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बना, तो आधार बटे कर्ण बना। इसको हम लोग बी बटे एच शॉर्टकट में बोलेंगे, क्योंकि बार बार ये बड़ा वाला जो हिंदी शब्द है उसको लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसीलिए जो है हम लोग उसका शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं ताकि लिखने में हम लोग को आसानी हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो कॉस का जो फॉर्मूला बन गया वो बी बटे एच बना। उसी तरह से जो दोस्तों हम लोग अब टेन का फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं। तो टेन थीटा का जो गुरुजी फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा बच्चों, जल्दी से बताओ। टेन थीटा का जो फॉर्मूला आएगा वो हम लोग का लंब बटे आधार आ जाएगा। क्या आएगा गुरुजी, तो लंब बटे आधार आएगा। लंब को हम लोग पी से लिखते हैं और आधार को जो हम लोग बी से लिखते हैं। तो दोस्तों टेन का ये फॉर्मूला बन गया। दोस्तों अगर किसी भी बच्चे को ये अगर 3 फार्मूला अगर याद हो जाए, कितना फार्मूला गुरुजी, ये 3 फार्मूला, तो और 3 फार्मूला जो है वो जो है आपको ऑटोमेटिक ट्रिक से ही याद हो जाएगा।
आपको हम बच्चा वीडियो के पहले भी बताए थे कि आज जो हम लोग ट्रिक से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जितना भी टीचर है वो डायरेक्ट लिख देते हैं और चले जाते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रिक देखेंगे और ट्रिक से कैसे फार्मूला बनता है उसको हम समझेंगे। क्योंकि मैं उतना समझता हूँ कि किसी भी बच्चे को सारा फार्मूला रटने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, तो हम लोग ट्रिक का यूज करते हैं। तो दोस्तों, अगर हमको कॉट थीटा का लिखना हो, कॉट थीटा का, और सेक थीटा का लिखना हो, और कॉसेक थीटा का लिखना हो, किसका किसका गुरुजी, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो बच्चा इसमें ट्रिक यह है कि ये कॉट जो है टेन का उल्टा होता है, और सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है। इसका मतलब गुरुजी ये जो है यहाँ पे आएगा, और ये वाला जो है गुरुजी यहाँ पे आएगा, और ये वाला जो है यहाँ पे आएगा। तो गुरुजी हम लोग का साइन का जो उल्टा बनेगा वो क्या बनेगा, साइन का उल्टा हम लोग का कोसेक बनेगा, और कॉस का उल्टा जो हम लोग का सेक बनेगा, और टेन का उल्टा जो हम लोग का कॉट बनेगा। तो दोस्तों, जो साइन का जो फॉर्मूला है पी बटे एच, इसी को जब हम उलट दे, इसको ऊपर और पी को नीचे कर दे, मतलब टेन उसका ऊपर कर दे और गुरुजी हाथ जो उसका नीचे कर दे, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो कोसेक थीटा का बन जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, अगर कोसेक थीटा का लिखना चाहेंगे तो उसका जो है हम लोग गुरुजी ये जो है पैड जो है, पैड को हम लोग उसका ऊपर कर देंगे, और जो गुरुजी उसका हाथ जो है उसको हम लोग नीचे कर देंगे। तो इस तरह से मेरा कोसेक थीटा का बन जाएगा। और जो हम लोग अगर सेक थीटा का लिखना हो तो कॉस का सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है, इसका भी हम लोग पैर ऊपर कर देते हैं गुरुजी, और मुंडी जो उसका तर कर देते हैं, तो हम लोग का जो है सेक थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये गुरुजी ये जो बनेगा वो एच बटे बी बनेगा, क्योंकि कॉस का जो फॉर्मूला बी बटे एच था, इसी को हम लोग एच को ऊपर कर दिए और ये बी को नीचे कर दिए। तो इस तरह से मेरा सेक थीटा का ये फॉर्मूला बन गया। तो दोस्तों, अब हम लोग आते हैं कॉट थीटा में। कॉट थीटा जो गुरुजी वो टेन का उल्टा होता है। अगर टेन का जो पैर है, वो जो पैर है उसको हम ऊपर कर देंगे और इसका माथा को नीचे कर देंगे, तो हम लोग का कॉट का बन जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है। तो हम लोग इसका पैर को उठाते हैं और मुंडी को धरती में सटाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से जो है मेरा एक नंबर का जो है ए बी सी डी और ई एफ, ये 6 फार्मूला जो है हम लोग का तैयार हो चुका है। साइन का फार्मूला होता है साइन थीटा का पी बटे एच, जिसको हम लोग लंब बटे कर्ण बोलते हैं, और कॉस का जो फार्मूला होता है वो बी बटे एच, जिसको हम लोग आधार बटे कर्ण बोलते हैं, और टेन का जो फार्मूला होता है वो लंब बटे आधार होता है, और कॉट जो है टेन का ही उल्टा होता है, तो टेन का जो फार्मूला था लंब बटे आधार, उसको हम उल्टा दिए, आधार को ऊपर कर दिए और ये लंब को नीचे कर दिए। और सेक थीटा भी जो है गुरुजी वो कॉस का उल्टा होता है, कॉस का फार्मूला आधार बटे कर्ण था, तो हम लोग क्या किए, कर्ण को, ये जो कर्ण था उसका जो उसको ऊपर कर दिए, और ये जो आधार था उसका हम नीचे कर दिए। उसी तरह से गुरुजी कोसेक थीटा का बनाए, तो साइन का जो फार्मूला था लंब बटे कर्ण, उसको हम कर्ण को, इसका कर्ण जो उसको ऊपर कर दिए, और ये लंब जो उसको नीचे कर दिए। इस तरह से मेरा जो है एक नंबर का 6 फार्मूला, जो कि दोस्तों हम लोग को ज्यादा नहीं, मात्र 3 को याद रखना है, और 3 को जो है हम लोग ट्रिक से ही याद कर लिए। तो बच्चा, आई होप कि आप लोग को ये फार्मूला याद हो गया। तो हम लोग फार्मूला नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो बच्चा, अब हम लोग फार्मूला नंबर 2 की ओर जो है हम लोग आ चुके हैं, और 2 नंबर में जो है फार्मूला आता है वो गुरुजी इसमें भी जो है 6 फार्मूला होता है, उसमें बच्चा हम लोग ट्रिक लगाएंगे, 3 गो तो याद करेंगे, और 3 गो जो हम लोग को ऑटोमेटिक याद होता हुआ चला जाएगा। तो इसका जो हम लोग एक नंबर अगर फार्मूला देखें तो साइन थीटा बराबर में जो फार्मूला होता है वो 1 बटे कोसेक थीटा होता है। आपको हम पहले भी बताए थे, साइन जो है कोसेक का उल्टा होता है। साइन किसका उल्टा होता है, साइन जो है कोसेक का उल्टा होता है, इसलिए साइन थीटा का अगर फार्मूला है तो 1 बटे कोसेक उसको लिख सकते हैं। उसी तरह से गुरुजी, उसी तरह से बच्चा, उसी तरह से अगर कॉस का लिखना चाहें, कॉस थीटा का, तो क्या बनेगा बच्चा, आप लोग जल्दी से बताएं, कमेंट में बताएं कि कॉस थीटा का जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा। तो गुरुजी अब आप जो है पहले आप बताएं कि
कॉस का जो है कॉस जो है वो सेक का उल्टा होता है, जैसे साइन जो है कोसेक का उल्टा होता है, उसी तरह से कॉस जो है सेक का उल्टा होता है। तो इसका जो कॉस का फॉर्मूला बनेगा वो 1/सेक थीटा बन जाएगा। क्या बनेगा गुरुजी? 1/सेक थीटा। तो दो फार्मूला हो गया है और एक फार्मूला को हमको देखना है। तीसरा फार्मूला जो बोल रहा है, तीसरा फार्मूला वो क्या है? वो है टेन थीटा बराबर टेन थीटा जो है, टेन जो आपको बताए थे, टेन जो है वो कॉट का उल्टा होता है। इसका मतलब कॉट को अगर बटे में लिख दे एक दे करके तो मेरा टेन का फार्मूला बन जाएगा। तो गुरु जी इसका जो फार्मूला बनेगा वो 1/कॉट थीटा बनेगा। बच्चा ये तो बन गया टेन थीटा का फार्मूला 1/कॉट थीटा। इसका जो बच्चा एक और फार्मूला होता है जो कि साइन और कॉस के रूप में होता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। वो क्या होता है बच्चा? वो होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो बच्चा यही तीन फार्मूला जो हम लोग थोड़ा सा याद करने योग्य है और तीन को जो आपको ट्रिक से हम याद करवा देंगे, आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है क्योंकि ये क्लास ही ट्रिक का है। तो दोस्तों हम लोग फार्मूला नंबर 4 की ओर आते हैं। अगर गुरुजी हमको कॉट थीटा का लिखना हो, कॉट थीटा का फार्मूला गुरुजी क्या बनेगा? कॉट थीटा का बच्चा बनेगा तो अभी कॉट यहाँ पर जो है इसी की जगह पे, इसके जगह पे ये टेन आ जाएगा क्योंकि हमको उलटना है। तो बच्चा ये 1/1 क्या आ जाएगा? ये टेन इसके पास आ जाएगा। तो कॉट का जो फार्मूला बन गया 1/10 बना और टेन का जो फार्मूला था 1/कॉट था और कॉट का फार्मूला 1/10 थीटा आ गया। तो दोस्तों जैसे टेन का फार्मूला साइन कॉस के रूप में है, उसी तरह से कॉट का भी फार्मूला साइन और कॉस के रूप में होता है। पर इसमें जो बच्चा इसको उलट देंगे, मतलब गुरुजी कॉस को ऊपर कर देंगे और साइन को नीचे कर देंगे, तो मेरा कॉट थीटा का जो फार्मूला है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चा? इस कॉस थीटा को ऊपर कर देंगे और साइन थीटा को नीचे कर देंगे। तो इस तरह से मेरा जो है कॉट थीटा का फार्मूला तैयार हो गया। तो इसमें बच्चा इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि साइन थीटा का फार्मूला दो गो होता है, 1/कॉट थीटा और sin/cos थीटा। उसी तरह से cos थीटा का भी तो दो फार्मूला होता है बच्चा। कौन कौन होता है? तो 1/tan थीटा बराबर में cos थीटा/sin थीटा। तो बच्चा हम लोग 4 नंबर फार्मूला तक जो है देख चुके हैं। अब लोग आते हैं हम लोग 5वें नंबर फार्मूला की ओर। 5 नंबर फार्मूला जो गुरुजी बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा गुरुजी 5 नंबर फार्मूला वो जो है, अगर हम सेक का लिखना चाहे गुरुजी, किसका गुरुजी? सेक थीटा का, तो बहुत ही इजी है गुरुजी। सेक जो है कॉस का उल्टा होता है। अगर यहाँ पे सेक बैठा है, सेक को मान लाएंगे तो कॉस को यहाँ पर ढकेल देंगे। तो गुरुजी सेक का जो बनेगा वो 1/कॉस थीटा हम लोग का बन जाएगा। तो कितना आसान है, अगर तीन को किसी को याद हो जाए तो तीन को जो है हम ऑटोमेटिक आपको याद करवा देंगे। याद करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये जो है कॉस जो है सेक का उल्टा होता है। अगर कॉस यहाँ बैठेगा तो सेक यहाँ बैठेगा, अगर कॉस यहाँ बैठेगा तो जैसे यहाँ पे कॉस बैठा तो सेक उठ के वहां चला गया। इस दोनों में हमेशा लड़ाई होगा, एक जगह कभी दोनों नहीं रहेगा। इतना सा आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग सवाल जो है फार्मूला नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। 6 में जो है साइन का, पहले तो साइन का लिखिए, कॉस का लिखिए, टेन का लिखिए, कॉट का लिखिए, बचा क्या है? सेक का भी लिख चुके हैं। एक फार्मूला और बच रहा है हम लोग का जो कि कोसेक थीटा का बच रहा है। तो कोसेक थीटा का जो फार्मूला बनेगा किसका गुरुजी? कोसेक थीटा का वो क्या बनेगा? वो 1/साइन थीटा बनेगा। क्योंकि गुरुजी आप ही ने तो बताया था कि ये जो है कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है। अगर यहाँ कोसेक बैठेगा तो यहाँ साइन बैठेगा, अगर यहाँ साइन बैठेगा तो वहां कोसेक बैठेगा। तो इस तरह से जो हम लोग 2 नंबर फार्मूले को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको ये सब फार्मूला समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि ये सब फार्मूला जो है आपके दोस्त भी बढ़िया से समझ सके, याद कर सके और एग्जाम में जो है 15 नंबर मुट्ठी में कर सके। तो हम लोग फार्मूला नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग फार्मूला नंबर 3 की ओर आ गए हैं। तो 3 नंबर फार्मूला जो बनेगा वो तीन में भी 6 फार्मूला बनेगा। जैसे पहले वाले में भी 6 फार्मूला बना दोस्तों और दूसरे वाले में भी 6 फार्मूला बना। तो इसमें जो है बच्चा कितना फार्मूला बनेगा? तो इसमें भी जो गुरुजी 6 फार्मूला हम लोग का बनेगा। तो हम लोग पहले फार्मूला स्टार्ट करते हैं। पहला जो होता है वो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर जो फार्मूला होता है वो कॉस थीटा होता है। इससे बच्चा थोड़ा सा याद रखना है, हम लोग उधर देखे थे साइन जो कोसेक का उल्टा होता था, पर इस फार्मूला में ऐसा नहीं होता है।
इसमें जो है ये साइन थीटा जो है वो कॉस का उल्टा होता है और कॉस जो है साइन का उल्टा होता है। अगर साइन यहाँ बैठेगा तो कॉस यहाँ बैठेगा, अगर कॉस वहां बैठेगा तो साइन यहाँ बैठेगा गुरुजी, सिंपल सी बात है। तुम लोग 2 नंबर फॉर्मूला लिखते हैं। 2 नंबर में आएगा कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, गुरुजी आपने अभी बताया कि अगर कॉस यहाँ बैठेगा तो साइन वहां बैठेगा, अगर साइन यहाँ बैठेगा तो कॉस वहां बैठेगा। तो साइन अभी यहाँ बैठा है तो कॉस मेरा सॉरी ये जो है कॉस अभी यहाँ बैठा है तो हम लोग का साइन जो गुरुजी यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है बच्चा, उसी तरह से हम लोग 3 नंबर फॉर्मूले की ओर आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर फॉर्मूला जो बनेगा हम लोग का वो बनेगा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। पर इसमें भी ये जो बच्चा है पहले भी टेन का उल्टा कॉट ही होता था और इस फॉर्मूला में भी टेन का उल्टा जो है कॉट ही होगा, पर साइन और कोस का बदल जाएगा और उसी तरह से जब सेक और कोसेक का लिखेंगे तो उसका भी थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो दोस्तों हम लोग 3 नंबर फॉर्मूला कंप्लीट कर चुके हैं और आते हैं हम लोग फॉर्मूला नंबर 4 की ओर। 4 नंबर फॉर्मूला जो होता है गुरुजी अगर कॉट को यहाँ लाएंगे तो टेन मेरा यहाँ पे बैठ जाएगा, तो आप लाइए गुरुजी, हम लोग तो ला चुके हैं तो बच्चा हम भी लाना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा, तो हम लोग का जो बनेगा वो टेन थीटा बन जाएगा। देखिए जब यहाँ पे टेन था तो यहाँ पे कॉट आया और जब यहाँ पे कॉट था तो जब यहाँ पे कॉट है तो यहाँ पे टेन आ गया। तो इस फार्मूला में जो गुरुजी साइन कॉस का उल्टा होता है और कॉस साइन का होता है और टेन जो है कॉट का उल्टा होता है और कॉट जो है टेन का उल्टा होता है। यहाँ तक बच्चा आप लोग को समझ में आ गया तो हम लोग आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो बच्चा हम लोग का 4 नंबर फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम लोग 5वें नंबर फॉर्मूले की ओर। 5 नंबर में जाएगा गुरुजी वो आएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो बच्चा सेक जो है इसमें तो उस वाले फॉर्मूला में जो आगे देखे थे सेक जो है कॉस का उल्टा होता था, पर इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें जो है सेक जो है वो किसका उल्टा होगा, तो वो जो हम लोग का सेक जो है कौसेक का इसमें उल्टा हो जाएगा। और अगर गुरुजी आपने तो सेक का लिख दिया तो कौसेक का लिखना बहुत ही सिंपल सी है। जैसे गुरुजी सेक का उल्टा कौसेक हुआ तो कौसेक का उल्टा सेक हो जाएगा, ये बहुत ही सिंपल सी बात है। तो आप गुरुजी नहीं भी लिखेंगे तो भी है हम लोग जो है फॉर्मूला को लिख सकते हैं। तो बच्चा आप लोग लिख ले, हम भी इधर फॉर्मूला को लिख रहे हैं। कौसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा वो सेक थीटा बन जाएगा। तो बच्चा हम लोग मात्र 3 को याद रखना है क्योंकि इसमें भी जो है साइन जो है वो कॉस का उल्टा होता है। साइन किसका उल्टा होता है बच्चा, तो साइन जो है वो कॉस का उल्टा होता है और टेन जो है वो कॉट का उल्टा होता है और सेक जो है वो कौसेक का उल्टा होता है। तो बच्चों इतनी गर्मी में भी आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और पसीना भी बहुत सारा निकल रहा है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें और कमेंट भी करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है इसका आनंद बढ़िया से ले सके। तो बच्चा हम लोग को जो है फॉर्मूला नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है और बच्चा हम लोग फॉर्मूला नंबर 4 की ओर आगे बढ़ेंगे। तो बच्चा हम लोग फॉर्मूला नंबर 4 की ओर आ चुके हैं और 4 नंबर में जो है कम से कम 8 फार्मूला क्या अप्रोक्स में होगा उसको भी हम लोग बेहतरीन ढंग से सीखते हैं और बढ़िया से इसको और सवाल फार्मूला तो सीख लेंगे और सवाल में यूज कैसे करना गुरुजी वो भी हम बताएंगे, वो भी बढ़िया तरीका से, क्योंकि हम लोग का जो है 8.3 तक जो है खत्म हो चुका है। 8.4 के लिए एक बार फिर से फार्मूला का वीडियो लाना पड़ा क्योंकि उसमें जो है फार्मूला का बहुत बड़ा योगदान होता है, इसीलिए हमको ये वीडियो बनाना बहुत ही जरूरी पड़ा। तो दोस्तों फार्मूला नंबर हम लोग 4 की ओर चलते हैं। 4 नंबर फार्मूला में जो होता है वो पहला जो होता है 1 नंबर जो होता है गुरुजी वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला जो है वो 1 के बराबर होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ये जो बच्चा कम से कम 5 बार, कितना बार बच्चा 5 बार एग्जाम में 5 से अधिक ही बोलो क्योंकि ये फार्मूला जो है 5 से अधिक बार भी एग्जाम में पूछ लिया गया है।
तो बच्चा इस फॉर्मूला को बढ़िया से रखना है ताकि हम लोग 15 नंबर जो है बढ़िया से मुट्ठी में करके रख सके। तो बच्चा 1 नंबर फॉर्मूला ये बना, अगर बच्चा हमको साइन थीटा का साइन स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए, किसका गुरुजी? साइन स्क्वायर का, तो इस कॉस जो इस साइड में उसको उस साइड भगा देंगे तो हम लोग का साइन स्क्वायर का बन जाएगा। अगर बच्चा हमको 2 नंबर में अगर बच्चा हमको साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला चाहिए तो पहले से बच्चा इधर 1 है और इधर जो गुरुजी कॉस स्क्वायर जो इधर प्लस में है और इस साइड में जो आएगा बराबर की इस साइड में वो हम लोग का माइनस में आ जाएगा। किसमें आएगा गुरुजी? माइनस में। इस तरह से मेरा 2 नंबर फॉर्मूला भी कंप्लीट हो गया है और हम लोग फॉर्मूला नंबर 3 की ओर चल रहे हैं। 3 नंबर फॉर्मूला जो बनेगा, अगर गुरुजी हमको कॉस का चाहिए इस बार, किसका गुरुजी? तो कॉस स्क्वायर थीटा का चाहिए, तो ये जो साइन जो है साइन को भगा देंगे हम लोग इस साइड में। साइन को क्या करेंगे गुरुजी? साइन को बराबर के इस साइड में भगा देंगे, उधर जो है साइन स्क्वायर प्लस में है और इधर जो हम लोग का किस में आएगा? तो इधर जो हम लोग का माइनस में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो अगर कॉस स्क्वायर का गुरुजी लिखना चाहे कॉस स्क्वायर थीटा का, तो फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। तो बच्चा हम लोग 3 नंबर फॉर्मूला भी कंप्लीट कर लिए। एक ही फॉर्मूला से, इसी फॉर्मूला से जो है ये दोनों फॉर्मूला निकला हुआ है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता था। अगर हमको साइन स्क्वायर का चाहिए था तो हम कॉस को भगा दिए, अगर कॉस स्क्वायर का चाहिए तो हम लोग साइन को इस साइड से भगा दिए, तो मेरा कॉस स्क्वायर का बन गया। अब आते हैं फॉर्मूला नंबर 4 की ओर। फॉर्मूला नंबर 4 में जो है क्या है? 4 में क्या गुरुजी? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है गुरुजी? तो सेक स्क्वायर थीटा का। अगर गुरुजी इसी तरह से हमको टेन स्क्वायर का मान चाहिए, किसका? टेन स्क्वायर का, तो एक को जो इधर से भगा देंगे, एक को जो गुरुजी क्या करेंगे इधर से हम लोग इस साइड ला लेंगे, बराबर के इस साइड ला लेंगे, तो मेरा 5 नंबर जो फॉर्मूला बनेगा वो टेन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला बन जाएगा। पहले से गुरुजी साइड में सेक स्क्वायर थीटा है और एक जो है गुरुजी इधर किस में है? तो इधर जो बच्चा वो प्लस में है, तो जब बराबर के इस साइड में उसको लाएंगे तो किस में आएगा गुरुजी? वो माइनस में आ जाएगा। तो बच्चा हम लोग टेन स्क्वायर का फॉर्मूला सेक स्क्वायर माइनस 1 निकाल चुके हैं और ये सब फॉर्मूला जो बच्चा लोग पहले भी बोल दिए कम से कम 5 से 6 बार, ये सब फॉर्मूला हर बार कोई ना कोई फॉर्मूला देता ही सवाल में, 1 से 2 फॉर्मूला हर बार एग्जाम में रहता है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पलटा के देख सकते हैं गुरुजी। अगर हम झूठ बोल रहे होंगे तो आप बच्चा हमको बोलिएगा, क्योंकि ये जो है सच में ये फॉर्मूला जो है कम से कम हर बार जो है 2 से 3 फॉर्मूला एग्जाम में रहता ही रहता है। तो बच्चा इसीलिए इस फॉर्मूले को बढ़िया से आप याद करना है और सिंपल सा फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अगर साइन का चाहिए तो कॉस को भगा दिए, कॉस को चाहिए तो साइन को उधर भगा दिए। और उसी तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो सेक स्क्वायर होता है। अगर टेन स्क्वायर का चाहिए तो 1 को बराबर के इस साइड ला दिए और जो हम लोग का 6 नंबर फॉर्मूला बनेगा। अब हम लोग 6 नंबर फॉर्मूले की ओर आते हैं। 6 नंबर का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये जो है फॉर्मूला होता है वो कोसेक स्क्वायर, इसका होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? तो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? तो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। गुरुजी सवाल में हमको ये सब फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि जब भी किसी जगह सेक स्क्वायर थीटा रहेगा तो उसको कम से कम इसमें जो हम लोग को बदलने में आसानी होगा, क्योंकि बिना बदले आंसर नहीं आता हुआ है। तो बच्चा इस फॉर्मूला को बढ़िया से रखिएगा। तो हम लोग फॉर्मूला नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर फॉर्मूला जो है वो बनेगा, अगर गुरुजी हमको कॉट स्क्वायर का चाहिए तो बच्चा इस एक को जो है बराबर के इस साइड ला देंगे तो बन जाएगा मेरा कॉट स्क्वायर थीटा का। फॉर्मूला क्या बनेगा? कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये एक जो इधर प्लस में है तो वो जो उधर किस में जाएगा? वो बच्चा उधर माइनस में चला जाएगा और ये एक जो इधर माइनस में आ जाएगा। इस तरह से मेरा कॉट स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला बन गया। क्या बना? तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बना। तो बच्चा हम लोग फॉर्मूला नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला नंबर 8 जो है वो क्या है? 8 नंबर फॉर्मूला जो बनेगा हम लोग का वो बनेगा ये सेक स्क्वायर थीटा
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसका जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है। एक और फॉर्मूला बनता है, वो भी हम लिख ही देते हैं। वो क्या बनता है? वो बनता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका भी जो मान है वो 1 के बराबर होता है। तो इसमें ऐसा 3 फार्मूला है जिसका मान 1 के बराबर होता है। पहला फार्मूला यहाँ पे है। पहला फार्मूला जो गुरुजी कहा है, तो पहला जो फार्मूला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका जो मान है वो 1 के बराबर होता है। और उसी तरह से दूसरा फार्मूला यहाँ पे है। दूसरा फार्मूला क्या है गुरुजी? दूसरा फार्मूला जो है वो क्या है? दूसरा फार्मूला जो है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का भी मान 1 के बराबर होता है। और तीसरा फार्मूला भी उसी के जस्ट नीचे में है, जो कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 के बराबर होता है। तो बच्चा, ये मेरा कुछ फार्मूला था जो कि हम लोग को 8.4 को बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाने में ये हम लोग को यूज आएगा, उपयोग करेंगे यही सब फार्मूला का। क्योंकि 8.4 से जो है कम से कम एक वो 5 नंबर का रहता है और एक सवाल 2 नंबर का भी पूछता है। तो उसमें जो है कम से कम हम लोग का 7 से 10 नंबर आ जाता है, क्योंकि उससे ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, ऑब्जेक्टिव का टाइप का भी उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि उससे डायरेक्ट पूछ लेता है। तो बच्चा, हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको ये चारों फार्मूला जो है, 4 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर, जो बच्चा आप लोग को फार्मूला बहुत ही बेहतरीन ढंग से याद हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ तो किसी भी तरह से याद कर लेना है। और उसमें से जो बहुत सारा फार्मूला हम लोग ट्रिक से भी देखे कि बच्चा अगर 3 को याद हो जाए तो 3 को हम लोग को ऑटोमेटिक याद हो जाता था। तो बच्चा, आज जो है हम लोग इतना